हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एम फॉर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 जो हुआ है उसमें हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो ऑब्जेक्टिव का है हम उसे कराने वाले हैं। एकदम ही 100 क्वेश्चनों का सोल्यूशन मिलने वाला है जिसमें से आप लोग 50 क्वेश्चन करते हैं। जो लोग इस चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि हमारे इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट का सोल्यूशन मिलने वाला है और एकदम सटीक सोल्यूशन रहेगा। जो लोग चैनल पे नए होंगे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे कि आपके लिए ये वीडियो कैसा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 की शुरुआत करेंगे। देखिए, जिसमें हमारा ये 100 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन आप लोग करते हैं, लेकिन हम 100 क्वेश्चनों का सोल्यूशन देंगे, यानी कि जो टीचर्स भी अगर होंगे तो हमारे इस क्लास को देख के बच्चों की कॉपी जांच करने में आसानी होगी कि बच्चे 100 में से कहाँ कर देते हैं, है ना। तो वो 50 से तो काम चलने वाला नहीं है, तो इसके लिए 100 मुझे पूरा कराना होगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, उ वर्ण का उच्चारण स्थान है। उ वर्ण का उच्चारण स्थान ऑप्शन डी ओष्ठ हो जाएगा। निम्न में से उद्धरण चिन्ह कौन है? ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? तो यहाँ ऑप्शन सी संदर्भ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए देवनागरी। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है, तो अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ ऑप्शन डी है बालाघात। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पावक शब्द का संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा पौधन अक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसका है कि पयः धन पान पदों की संधि है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पयः पान। अजंत शब्द का संधि विच्छेद है, तो अच धन अंत, ऑप्शन सी। किस विराम चिन्हों का प्रयोग हर्ष विषाद और विस्मय घृणा आश्चर्य भय करुणा इत्यादि भाव को व्यक्त करने के लिए होता है? तो ऑप्शन बी है विस्मयादि बोधक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के किस विख्यात भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन ए होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटिलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। यह कथन बीच के दांत शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा पत्रकार महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक हैं? तो ऑप्शन डी नलिनी विलोचन शर्मा। प्रेम की पीर के कवि हैं? ऑप्शन बी घनानंद। निम्नलिखित में से कवित्री अनामिका रचित रचना कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा अनुष्टुप। क्वेश्चन नंबर 16, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन है कि कवि जीवनानंद दास रचित किस शीर्षक कविता को आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन बी यहाँ हो जाएगा वनलता सेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि किसके द्वारा नियंत्रण भेजने पर लेखक अशोक वाजपेयी रंग समारोह में आविन्यो गए थे? तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा पीटर ब्रूक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस तरह की व्यवस्था में संभव है? तो यहाँ ऑप्शन डी है समाजवादी व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भीमराव अंबेडकर के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21,
कि मोती शब्द का लिंग उदाहरण है। मोती शब्द का लिंग उदाहरण पुल्लिंग है ना, मोती शब्द जो है पुल्लिंग है। शताब्दी किस शब्द जो है किस लिंग का उदाहरण है, तो ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। सपेरा शब्द स्त्री लिंग रूप है, सपेरा का स्त्रीलिंग का रूप सपेरिन हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य इसमें है चरखा काटना चाहिए, काटना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, लवारिस शब्द में कौन उपसर्ग है, लवारिस शब्द में ला उपसर्ग है। रामायण शब्द में कौन प्रत्यय है, आयन प्रत्यय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है, देशज इसमें ऑप्शन ए है कौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन विदेशज शब्द है, तो विदेशज शब्द है कालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद वह गा रहा होगा किस काल का उदाहरण है, ऑप्शन ए संदिग्ध वर्तमान काल। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, 11, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी के लेखक है, तो यह है श्रीनिवास, ऑप्शन डी। नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो इसमें है एस रंगराजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर देखिए, मूल रूप से राजस्थानी भाषा में रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, सामरदैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में गांव के लड़कों को इकट्ठा करके किसने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया है, तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, गुणनिधि ने। ज्योतिषी के कहे अनुसार कौन महिमा मंगू की मां के लिए आराध्य देव बन गया था, तो बी ऑप्शन है अगहन। ठीक है। कौन सा महीना, तो कौन सा महीना, अगहन महीना। क्वेश्चन नंबर 36, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन डी, बेफिक्र होना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है, तो यहाँ है एक काम से दूसरा काम हो जाना, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है, यहाँ सोसाइटी ऑप्शन बी जो है यह अशुद्ध शब्द है। कुबेर का परिवाची शब्द है यक्षराज, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, मनोरथ किसका परिवाची शब्द है, मनोरथ जो शब्द है इच्छा का है ना, परिवाची शब्द है सी। आधुनिक का विलोम शब्द है प्राचीन। घोड़ा शब्द का बहुवचन रूप है घोड़े, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मैं घड़ा भरता हूँ यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, कटोरा किस शब्द का शब्द रूप का उदाहरण है, तो कटोरा जो है देशज शब्द का उदाहरण है। कि जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास, ऑप्शन सी। पानी कौन संज्ञा है, तो पानी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, अर्चना अत्यंत सुंदर है इस वाक्य में प्रविशेषण है, प्रविशेषण अत्यंत हो जाएगा, अत्यंत सुंदर में अत्यंत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, तो कोई आदमी, ऑप्शन ए। सेनापति शब्द में कौन समास है, तो ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बीड़ा पाड़ी शब्द में कौन समास है, अव्ययी भाव, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। बीड़ा पाड़ी यानी सरस्वती माता को कहा गया है। ठीक है, बहुव्रीहि समास। निम्नलिखित में से कौन सरल वाक्य है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आप भला तो जग भला, ऑप्शन बी। चमक शब्द का विशेषण रूप है चमकीला, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, जो युद्ध में स्थिर रहता है इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है,
तो जो युद्ध में स्थिर रहता है इसे ऑप्शन सी युधिष्ठिर कहा जाता है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द अभेद। ऑप्शन ए लाभ के बदले हानि होगा, किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन सी लेने के देने पड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध का। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ का साहित्य की कौन विधा है? तो ऑप्शन बी शिक्षा शास्त्र। विष के दांत शीर्षक पाठ के लेखक हैं नलिनी विलोचन शर्मा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। स्वामी विवेकानंद ने किन्हीं वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मैक्स मूलर को। वात्स्यायन रचित ग्रंथ का नाम है कामसूत्र। ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ है कि गुणाकर मूले के द्वारा दक्षिण भारत से नंदी नागरी लिपि के लेख किस सदी से मिलते हैं? तो 8वीं सदी से। ऑप्शन ए बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बी ऑप्शन माँ की मार के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? ऑप्शन सी बाबर से। कवि रसखान रचित ग्रंथ सुजान रसखान में किस तरह की रचनाएं हैं? ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति संबंधी। अशुवानिही लय वर्षे निम्नलिखित में किसका कथन है? तो यहाँ कथन है घनानंद का। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के एक महत्वपूर्ण कवि थे? तो ऑप्शन ए भारतेंदु युग के। ऑप्शन ए हो जाएगा भारतेंदु युग के। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? ऑप्शन बी भारत माता। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी के लिए, उर्वशी पर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी को कितने रुपए नजराना देकर उनसे गंडा बंधवाया? तो ऑप्शन डी 500 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक अशोक वाजपेयी के अनुसार कार्थुसियन संप्रदाय विश्वास करता है? तो ऑप्शन बी मौन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्य पुस्तक में लेखक विनोद कुमार शुक्ल रचित मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो ऑप्शन बी पेड़ पर कमरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है? यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा नौबत खाने में इबादत। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में। ऑप्शन सी। बहादुर शीर्षक पाठ में निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। ऑप्शन सी। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? ऑप्शन बी 100 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? ऑप्शन बी 3। लक्ष्मी का पति लक्ष्मण किस शहर में नौकरी करता था? तो ऑप्शन डी कलकत्ता में। नगर शीर्षक कहानी में किस नगर के बड़े अस्पताल का चित्रण है? तो ऑप्शन ए मदुरै का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। बल्ली अम्माल की लड़की का नाम है? ऑप्शन सी पापति। ऑप्शन सी पापति। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमराई के पास किसने मांगमा का हाथ पकड़कर बोला मांगमा तुम कितनी अच्छी हो? तो यहाँ रंगप्पा ने बोला था। ऑप्शन बी। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो 4। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83। कर्ता कारक की विभक्ति है? तो ऑप्शन डी ने। कर्ता ने कर्म को करण से। तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
84 अर्थ की दृष्टि से वाक्य में कितने भेद हैं? तो 8 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता? तो इसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है? तो मिठास में भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? तो इसमें ऑप्शन ए भक्ति। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में कवि ने किसकी गंध की चर्चा की है? तो ऑप्शन डी हरी घास की। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे के आंसू कब आते हैं? तो यहाँ अंग वर्ण नहीं लिख पाने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि वीरेन डंगवाल को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यहाँ दुष्चक्र से सृष्टा। डी ऑप्शन। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में घर लौटने पर कवि ने क्या देखा? तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष नहीं था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के अनुसार मानव का रचा हुआ सूरज क्या है? तो यहाँ परमाणु बम है, ऑप्शन सी। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में महलों की नींव उखड़ जाती है का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए राजतंत्र की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, आध्यात्मिक शिक्षा से महात्मा गांधी का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा हृदय की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामविलास शर्मा के अनुसार कला का पूर्णतः निर्दोष होना क्या है? तो एक दोष है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? ऑप्शन सी देव। कवि घनानंद ने परजन्य किसे कहा है? तो बादल को कहा है, ऑप्शन डी। बिरजू महाराज के चाचा थे अच्छन महाराज, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ जी और उनका पुत्र मंगू को कहाँ भर्ती कराए? अस्पताल में, ऑप्शन बी। बल्ली अम्माल जब फसल काटने जाती है तब वेतन के रूप में उन्हें क्या मिलता है? धान मिलता है, ऑप्शन सी। चलिए 100 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। जो भी इस चैनल पे नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर मेरे चैनल पे आप लोग मतलब सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री का क्लास चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग एक बार जाके उसे देखिएगा। और मेरे इस चैनल पे सभी सब्जेक्टों का आंसर की मिलने वाला है। सेंटअप एग्जाम हो चाहे किसी भी एग्जाम हो, मैं पेपर सोल्यूशन कराती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।